Hello and welcome to our YouTube channel Civil Step Himachal. Recently you must have seen in the newspaper with respect to the change in the deputation of DIGs, there was a proposal that was given by the central government. So in today's lecture, we'll be discussing about that, what was the proposal and what are the problems associated with such a proposal. Before that, there is a special announcement that Civil Step Himachal is going offline as well with your HPAS as well as your UPSC preparation. So our classes will be offline and online, and we promise to provide you the accessible and affordable and quality education. So for further inquiry, you can contact us on the phone numbers. And moving ahead with today's video. So what basically is the issue is that Union government recently issued an order with respect to the central deputation of officers at the DIG level. तो DIG लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए डेप्यूटेशन के जो एक्सिस्टिंग रूल्स हैं, उन एक्सिस्टिंग रूल्स में एक अमेंडमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब इससे पहले यूपीएससी, इससे पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया सर्विसेज, जो इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन 3 ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक अमेंडमेंट रूल इंट्रोड्यूस किया था। वो अमेंडमेंट रूल क्या था कि जो ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको कभी भी इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कॉल देम फॉर डेप्यूटेशन। ऑलरेडी द स्टेट गवर्नमेंट had stated that there is a problem with such an amendment rule because it undermines the power of the state. But in spite of that as well, the central government issued an order that stated that IAS, IPS and IFS officers can be called for central deputation, even without the consent of the state. अब जो अभी के रूल्स हैं, अब होता क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग है, द डीओपीटी बेसिकली, जैसे आपका सेंट्रल सर्विसेज आपका ऑल इंडिया सर्विस का पेपर होता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, आपके जो पेपर्स कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, उसमें आईएएस, आईपीएस या आईआर जो भी भर्ती होता है, तो उनके लिए यूपीएससी का काम सिर्फ पेपर कंडक्ट करवाने का है। उनके प्रोसीजर क्या हो गया, उनका काम क्या होगा, किस तरह वो काम करेंगे, क्या उनका सिस्टम होगा, राइट, प्रोसीजर ऑफ फंक्शनिंग होगी, उनकी डिसिप्लिनरी होगा, वो सब कुछ जो प्रोसीजर्स हैं, ऑल सच प्रोसीजर्स, ऑल सच मेथड्स आर डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग, दैट इज DOPT, राइट। नाउ दिस DOPT स्टेटेड दैट द IPS ऑफिसर्स कमिंग टू द सेंटर एट द DIG लेवल would no longer be required to be empaneled at the level with the union government. Now, अब होता क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, तो अगर किसी को DIG लेवल ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे सेंटर पे लेके आना है, so those officers have to be empaneled at the level with the union government. Now, what is the understanding of the empaneled at the level with the union government? That the proper procedure is established, that the person who is at the DIG level, so that person is included in a particular list. अब उसमें क्या होता है कि उस आदमी का पहले जो है स्टेट के पास कंसेंट के लिए जाता है, फिर स्टेट उसके ऊपर कंसेंट देती है, उसके बाद उसकी प्रॉपर एम्पैनलिंग होती है, लिस्ट बनाई जाती है, पैनल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस बेसिस के ऊपर फिर जाके उसको DIG लेवल के ऑफिसर को सेंटर पे डेप्यूटेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो अभी का जो ये प्रोसीजर, इसमें प्रॉपर एम्पैनलमेंट की जरूरत होती है, इस प्रोसीजर को अमेंड किया गया है इन द एग्जिस्टिंग रूल्स। नाउ जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जिसमें हमने कहा कि प्रॉपर एम्पैनलमेंट होती है, तो उसमें कंडीशन है दैट द ऑफिसर और द DIG रैंक्ड ऑफिसर विद द पर्सन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 14 years experience, right? He should have minimum of 14 years experience and he should be empaneled in the DIG's list of the union. तो 14 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो सकता है, पर जो नया ऑर्डर है उसने ये 14 साल वाले क्राइटेरिया को भी रिमूव कर दिया है। नया ऑर्डर क्या कहता है? दैट द एंटायर पूल ऑफ द DIG ऑफिसर्स एट द स्टेट लेवल इज अवेलेबल फॉर द सेंट्रल पूल, कि जो भी DIG लेवल ऑफिसर होगा किसी भी स्टेट में, वो सारे के सारे DIG लेवल ऑफिसर दे शैल बी अवेलेबल फॉर द सेंट्रल डेप्यूटेशन, नाउ what was the requirement of such a move? The major requirement of such a move was the large number of vacancies. Now the area or the basic aim or the objective behind such a move was that it wanted, or center wanted to increase the central pool of DIG officers. अब ये देखो ना कि ऊपर भी ऑफिसर्स हैं, नीचे भी ऑफिसर्स हैं, जो DIG लेवल ऑफिसर्स हैं वो खाली जगह है। क्यों? क्योंकि आपके पास
एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स ही नहीं है कि आप उन डीआईजी लेवल ऑफिसर्स में फिट कर सको। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके सीपीओज एंड सीएपीएफ्स हैं, सो दे और एंड सच अ ऑफिसर इन सच अ लेवल और इन सच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, द लेवल ऑफ डीआईजीज और द पोजीशन ऑफ डीआईजीज कंटिन्यू टू रिमेन वेकेंट। इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो पोजीशन ऑफ डीआईजीज हैं, दे रिमेन वेकेंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डीआईजी लेवल ऑफिसर्स एट द सेंट्रल पूल और इन द सेंट्रल पूल। तो जो आपकी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और सीएपीएफ है, ताकि इनमें वैकेंसीज फुलफिल की जा सके, कंप्लीट की जा सके, डेप्यूटेशन पूरी हो सके, ये बेसिक पर्पस है इस ऑर्डर का। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो आउट ऑफ द 252 पोस्ट 118 आर वेकेंट। सेंटर ने अभी रिसेंटली स्टेट को लिस्ट भी भेजी थी that 40% of the quota of the CAPF or the CAPFs are filled by such officers or have to be filled by the IPS officers. Now 60% of such seats remain vacant. Why 60% of such seats which are to be filled by the IPS officers? Why out of the total 60% of the seats remain vacant? Because the states do not give the permission to their officers to go for the central deputation. क्योंकि अभी हमने बोला कि एम्पैनलमेंट होगी, 14 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, स्टेट जो है वो कंसेंट देगी, तब जाके आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हो। अब सेंटर ने क्या कर दिया, सेंटर कहता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कम्बरसम, इतना टीडियस प्रोसेस होने की वजह से होता क्या है, इतना लंबा प्रोसेस होने की वजह से होता क्या है कि वहां पे वैकेंसी जो है सीपीओज एंड सीएपीएफ्स में डीआईजी लेवल पोजीशंस की वो इंक्रीज होती रहती है। क्योंकि इस प्रोसेस में जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक साल से ज्यादा का टाइम जो है वो लग जाता है। अब इस प्रोसेस के बीच में रैशनल क्या दिया सरकार ने कि एक तो प्रोसेस इजी हो जाएगा, वो 1 साल वाला कंसेप्ट रिमूव हो गया, 14 साल वाला कंसेप्ट रिमूव हो गया, उसकी वजह से एम्पैनलमेंट खत्म कर दी गई, और साथ ही साथ बोल दिया कि सब अवेलेबल है सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए। तो होगा क्या इससे कि स्टेट्स की कंसेंट जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, पूल ज्यादा बढ़ गया, डीआईजीज को पावर मिल जाएगी दैट कैन कम टू सेंटर, एंड मोर ओवर सेंटर ने बोला स्टेट्स को, कह रहे कि यार आप घबराओ मत, योर पावर कंटिन्यूज टू रिमेन सेम बिकॉज द सेंटर स्टेटेड दैट व्हेनेवर द ऑफिसर्स हैव टू बी कॉल्ड ऑन डेप्यूटेशन, सो द ऑफर लिस्ट विल बी सेंट टू द स्टेट्स एंड द स्टेट कैन डिसाइड विद द कंसल्टेशन विद द सेंटर। कह रहे आप हमारी कंसल्टेशन से डिसाइड करोगे, पर मेजर पावर आपकी ही रहेगी, सो यू डोंट वरी, द पावर कंटिन्यूज टू स्टे विद यू। तो ये रैशनल के साथ सेंटर ने इस ऑर्डर को दिया। But there are some very basic concerns of the state. Now, what does the state say? The states basically say कि center क्या कर रही है? Center basically is trying to overpower the states, right? क्योंकि अब है क्या कि center ने ये decide करना है, center ने decide करना है कि किस DIG लेवल ऑफिसर को उठा के वो ऊपर लेके जाएंगे for the deputation purposes. States ये बोलती हैं कि हमारे पास तो already there are shortages. So if we look from the level or from the time of 1999 up till the decade of 2000s, that is the first decade of 2000, 2008-9 के आसपास देखा जाए, so there was a continuous decline of the people that were, or the IPS officers that were appointed. तो जो सरकार भर्तियां निकालती थी, यूपीएससी भर्तियां निकालती थी, उसमें आईपीएस ऑफिसर्स में कंटिन्यूस डिक्लाइन आया। तो जिसकी वजह से जो आईपीएस ऑफिसर्स की जो स्टेप रिक्वायर्ड पोजीशंस थी, एडिक्वेट पोजीशंस थी, एडिक्वेट वैकेंसीज थी, वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाई। अब उसके बाद ये देखा गया कि एक टाइम बीच में दोबारा आया जिसमें पोस्ट को इंक्रीज करा गया और ज्यादा लोगों को आईपीएस लेवल या की जॉब्स जो थी, वैकेंसीज जो थी, यूपीएससी ने इंक्रीज करी, फिर डिक्लाइन आया। अब सेंटर को डेप्यूटेशन के लिए बंदे चाहिए, वो स्टेट से आएंगे। स्टेट्स कह रही है कि हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेजेस हैं, तो स्टेट्स बोलती हैं कि अगर सेंटर को ये पावर दे दी गई कि सेंटर कैन डिसाइड एंड ऑल द पीपल और ऑल द डीआईजी लेवल ऑफिसर्स विल बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल एंड द सेंटर विल टेक देम अवे, सो ऑब्वियसली देयर विल बी ओवरशैडोइंग ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट्स बाय द सेंटर। दूसरी चीज जो बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट हुई, वो ये थी कि सेंटर ने बोला दैट द सेंटर विल कॉल अपॉन द ऑफिसर्स center will call upon the officers that they have to be released for the deputation within a specified point of time, and if the state government does not give them the consent, and if the officer is being deputed to the center in larger public interest, then the person has to be relieved by the state in a stipulated time period. That means the person can be relieved विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। उन्होंने बोला स्टेट के कंसेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट के कंसेंट की जरूरत भी नहीं है कि अगर सेंटर ने किसी आदमी को डेप्यूटेशन के लिए बुलाया है इन पब्लिक इंटरेस्ट
and even if the state is not giving the permission, the consent of the state is not at all required. Why it is not at all required? The reason it is not required is because the person can be relieved, or the person can be relieved without the consent, because the deputation is done in larger public interest. अब पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा, पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, किसी को नहीं पता। तो ऑब्वियस ही बात है, सेंटर की पावर बढ़ गई और इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। किस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा? फेडरलिज्म पे, क्योंकि स्टेट की पावर कम हो गई, सेंटर की पावर बढ़ गई। और तीसरी बात आ गई कि स्टेट्स बोलती हैं दैट देयर आर ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स, व्हिच बेसिकली विल अगेन इंपैक्ट आवर पुलिसिंग सर्विसेज, सो दैट दीज आर द इश्यूज दैट द स्टेट आर रेजिंग इन फ्रंट ऑफ द सेंटर। So this was it from our side in today's video. I hope you liked the video, you are enjoying our sessions. For more such videos, kindly subscribe and share the video and follow us on Telegram. And if you want to join the HPS and UPSC courses online or offline, call us. Thank you very much. I'll see you next time. All the best.